कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी गहमा गहमी बढ़ी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको सीधे सोनपुर लिए चलेंगे, जहां बीजेपी की ओर से परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है। संभावित उम्मीदवार हेम नारायण सिंह की ओर से आयोजित रैली में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता का जमावड़ा देखने को मिला। उन्हें सुनने के लिए आसपास के इलाके से लोग पहुंचे। पूरे विधानसभा क्षेत्र से वहां लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। इलाके में मौजूद विधायक प्रोफेसर रामानुज से भारी नाराजगी बताई जा रही है। लोगों ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। इस रैली के जरिए ये संदेश और संकेत दिया गया है। हम सीधे रुख करेंगे सोनपुर का। परिवर्तन रैली को लेकर क्या माहौल देखने को मिला, ये सबसे पहले अपने सहयोगी प्रीतम से जानेंगे, जो रैली कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। जी प्रीतम। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा और ऐसा लगता है कि सोनपुर की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। मैं इनकी रैली को खुद कवर कर रहा था। आमी से लेकर दिघवारा और दिघवारा से लेकर सोनपुर तक भारी संख्या में लोग मौजूद थे। लोग हेमनारायण सिंह को सुनना चाह रहे थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उन्होंने किस तरीके से कोरोना काल से लेकर अब तक जनता की सेवा की है और किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा के लिए समर्पित किया है। इन सारी चीजों को सुनने के लिए कहिए कि दिघवारा हो, आमी हो या फिर सोनपुर हो, सड़क के दोनों तरफ जनता काफी संख्या में मौजूद थी। आम जनता काफी संख्या में मौजूद थी और उन्होंने हेमनारायण सिंह की सभाओं को सुना, उनकी स्पीच को सुना। तो दीपक, बिना देरी किए हुए हम सीधे हेमनारायण सिंह से जुड़ते हैं, क्योंकि आज उनकी परिवर्तन रैली थी। परिवर्तन रैली का मुद्दा क्या है? हेमनारायण सिंह जी, हमने देखा आमी दिघवारा सब जगह काफी भीड़ थी और 4 लेन पे काफी भीड़ थी। ये परिवर्तन रैली क्या है और इससे क्या लगता है कितना परिदृश्य बदल पाएगा? आज करीब 15-20 वर्षों से मैं सोनपुर विधानसभा में पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहा हूं और सोनपुर में जो विकास दिखना चाहिए, पहले तो कुछ दिखाई दिया, लेकिन इधर 10 सालों से यहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है और यहाँ की जनता है वो उब चुकी है। अब जनता यहाँ बदलाव चाहती है। कैसा बदलाव? पहला तो वो राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ 2 बार से जो विधायक जीत रहे हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। प्रोफेसर रामानुज कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई विकास तो छोड़ दीजिए। अभी नदी में कटाव था, लोग बुलाते रह गए, वहां नहीं गए। हम लोग जा करके और हमारे आदरणीय यहाँ के लोकसभा के सदस्य माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, हम लोगों ने उनसे कहा और एक तटबंध बनाने का काम वहाँ जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ के विधायक बिल्कुल किसी प्रकार का कोई काम नहीं किए। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन के लिए उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने परिवर्तन रैली के रूप में आज जनता का सहयोग मांगा था। जो आपने देखा कि कई 2-3 किलोमीटर लंबा जो ये हुजूम था, जो मोटरसाइकिल की रैली थी, लोग जो बोल रहे थे, ये बताता है कि सोनपुर की जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से वही प्रधानमंत्री हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं। क्या हम ये मान के चलें कि इस बार, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो सोनपुर का विधायक इस बार भाजपा का होगा? क्या ऐसी गारंटी आप देते हैं? क्या ऐसा आपको लगता है? जो चुनाव जिताने में, निकालने में, जो चुनाव जिताने में और यहाँ के जनता के ऊपर विश्वास के रूप में खड़े रहने में मददगार साबित हो।
दो बार से भाजपा चुनाव हारी है। 2015 का चुनाव आप लोग हार गए, 2020 में लगा था कि जीत जाएंगे, 2020 भी लूज कर गए। तो आखिर प्रत्याशी भाजपा उतारती है, किस टाइप का प्रत्याशी चाहते हैं? वो ऐसा वैसा प्रत्याशी जो जनता से बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, जो जनता की सुख में दुख में, शादी है, समारोह है, जो भी उनके दुख सुख है उनके साथ रहना चाहती है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं सोनपुर से, क्योंकि इस बार बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा, प्रत्याशी ऐसा हो कि वो जनता के सुख दुख में, जनता के हर एक, चाहे वो खुशी का पल हो चाहे दुख का पल हो, उनके साथ रहे और यहाँ के समस्याओं को ले जाकर के विधानसभा में उठा करके सरकार के पास रख के और उसका समाधान करे। लोग ऐसा प्रत्याशी चाह रहे हैं, ऐसा प्रत्याशी नहीं कि 5 साल जीत गए और जीतने के बाद में जनता के बीच दिखाई नहीं दिए, आए नहीं। तो आज ये परिवर्तन रैली का निकालने का यही मकसद था। परिवर्तन रैली दुनिया भर के कई इस क्षेत्र के नौजवान साथियों ने हमारा साथ दिया। मैं जितनी अपेक्षा कर रहा था उस अपेक्षा से ज़्यादा ही लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। हमने देखा कि सोनपुर की जनता, सोनपुर का नौजवान, उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी कुछ उम्मीदें हैं आपसे। परिवर्तन रैली में जो लोग शामिल थे, मैंने उनसे अलग बातचीत की, उन्होंने कहा कि साहब समस्या बहुत है, लेकिन कहा कि एक भाजपा का अगर उम्मीदवार यहाँ सही ढंग से आता है मैदान में तो वो चुनाव भी जीतेगा और उनकी तकलीफें भी दूर होगी। यहाँ भी गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह तरक्की होगी। तो हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसे प्रत्याशी से हम लोग देखते हैं। तो आपने चूंकि परिवर्तन रैली की है, एक बड़ा उसका असर हुआ है लोगों के बीच में, आगे क्या देखते हैं? यहाँ से आगे क्या आपका सफर देखते हैं? इसके आगे का सफर मैं पहले ही आपको बता दिया कि मैं प्रदेश के नेतृत्व से और केंद्र के नेतृत्व से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, ऐसे प्रत्याशी को दें जो जनता के बीच रहती हो। उनके पास में कई सर्वे हैं, कई फीडबैक गए हुए हैं, कितने जो है एजेंसियों ने अपना या करके यहाँ पर फीडबैक दिया है, उनको ध्यान में रखें और ऐसा प्रत्याशी दे जो यहाँ पर जीतने का काम करे। और हम लोगों ने ये कमिटमेंट किया है, जनता से वादा किया है कि केंद्र प्रदेश जिसको भी चुनाव का टिकट दे करके यहाँ पर उतारेगी, हम लोग सब मिल करके उसको मदद करेंगे, चाहे वो मैं हूँ या कोई हो। उसको इस बार सोनपुर में जिता करके भेजने का गारंटेड काम हम लोग करेंगे। सोनपुर की पहचान हाथी से है। यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु के हाथ में कमल दिखता है। तो क्या यहाँ इस बार आप कमल दिखाएंगे, कमल खिलेगा? अगर पार्टी आपको टिकट देती है, अगर पार्टी हेम नारायण सिंह पे भरोसा करती है, तो क्या मान के चले, नारायण भगवान विष्णु का नाम है, तो उनके हाथ में कमल होता है, आम जनता के हाथ में कमल होगा? ये इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये मामला प्रदेश का है, ये मामला केंद्र का है। किसको टिकट देगा, हमको देगा या और किसी को देगा, जो उनको लगेगा कि सही उम्मीदवार है उनको देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इस बार हम लोग सोनपुर में कमल खिलाएंगे और बाबा हरिहर नाथ के इस धरती पर जो हमारी यहाँ पर नारायणी नदी बहती है, जो आपने कमल के फूल का भी आपने जिक्र किया था, तो एक पौराणिक यहाँ कथा भी है। बिल्कुल। लेकिन मैं उससे पहले जरूर ये बात कहूँगा कि हम लोग के यहाँ बाबा हरिहर नाथ की धरती सोनपुर की है। हमारे यहाँ माता अंबिका भवानी की ये धरती है, माता कालरात्रि की धरती है। इस धरती पर देवी देवताओं का बहुत अपना प्रभाव कह लीजिए या आशीर्वाद कह लीजिए रहा है, और इस बार मैं समझता हूं कि यह आशीर्वाद रहेगा, मिलेगा। और नारायणी नदी में जो आपने जो ये घटना वहां हुई और कमल का फूल जो था, ये कमल लगता है कि इस बार सोनपुर में खिल गई। इतनी नाराजगी क्यों है? हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, इतनी नाराजगी क्यों है? लोगों ने भरोसा किया था 2015 में, फिर 20 से ही भरोसा कर लिया, क्या मानते हैं? देखिए, ये तो आपको जनता स्वयं बताएगी नाराजगी जनता में क्यों है। जनता का कहना है कि पढ़े लिखे बहुत है लेकिन क्षेत्र में नहीं दिखते। मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि एक उदाहरण बता दिया कि यहाँ पर वो कटाव हो रहा था, वहां देखने भी नहीं गए। कितने घर चले गए, कितने घर के घर नदी में समा गए। हम लोग जा करके वहां देखे, देख करके और
हमारे अपने प्रदेश नेतृत्व को, हमारे यहाँ के जो लोकसभा सदस्य हैं माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी को इस सबसे अवगत कराया गया। और यहाँ देखिए अभी तुरंत एक नया तटबंध बनने का आदेश हमको लगता है कि या तो हो चुका होगा या होने का उसमें है। यहाँ कोई काम नहीं करना, किसी प्रकार के विकास के कार्यों को न करना, यही जनता के परेशान होने का या जनता के क्रोधित होने का यही कारण है। एक आखिरी सवाल है हेमनारायण सिंह जी, हमने देखा है लोगों से मैंने पूछा तो को पता चला कि कोरोना काल में चाहे ऑक्सीजन बांटने की बात हो, लोगों को राशन पानी बांटने की बात हो, हाजीपुर से सोनपुर में, सारण में लोग भारत के दूसरे हिस्सों से यहाँ पे जो बिहार के जो मजदूर है प्रवासी वो यहाँ पहुंच रहे थे तो आप खुद वहाँ पे फूड पैकेट्स लेके मौजूद थे। आगे अगर यहाँ पे सब कुछ बेहतर होता आप लोग के लिहाज से होता है तो क्या मान के चले कि सोनपुर में जिस तरह की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो पाएंगी? देखिए वो तो कोरोना काल की बात थी। हम लोगों ने जो है सो बहुत बढ़ चढ़ के, हमारे साथ जो और भी एजेंसियां थी, हम लोगों ने सब मिल के काम किया। कोरोना से जो लोग पीड़ित व्यक्ति थे उनको सहायता दिया। आगे मैं समझता हूं कि अगर यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि इस बार जीतता है तो वहाँ के सभी समस्याओं को एक एक करके और हम लोग खत्म करने का काम। सोनपुर की जनता से क्या अपील है? सोनपुर की जनता से अपील यही है कि केंद्र में हमारा यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। दोनों लोग मिल करके विकास योजनाओं का बिहार में बाढ़ ला दिया है। मैं सोनपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को जिताएं और जिता करके ये डबल इंजन सरकार के विकास का जो धारा है उसको यहां पर लाने का काम करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दीपक, तो ये हमारे साथ हमने देखा कि ये हमारे साथ हेमनारायण सिंह थे, सोनपुर में है, काफी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं और कहिए कि यहाँ अगर भाजपा का विस्तार हुआ है तो उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, परिवर्तन रैली के माध्यम से इन्होंने अपना दमखम तो दिखा दिया। अब देखने वाली बात है कि संगठन इन पर कितना भरोसा जताती है और टिकट के दावेदारों में, लिस्ट में ये खुद को टॉप पर किस हिसाब से ला पाते हैं। चलिए प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताज़ा बातचीत और जानकारियों के लिए।